वो मेरी बंदी नहीं है। उसके बाद क्या करता है? जितना टाइम हमारी बात नहीं हुई है, उस बीच में क्या करता है? उस बीच में तुम्हारे बारे में क्या करता है? क्या तुम्हारा सीक्रेट बात होता कुछ ही नहीं मिल रही, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी बिलो एवरेज है कि कोई लड़की आपको घास तक नहीं डाल रही, कोई आपके मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती, इवन पड़ोस की भाभियां भी सिर्फ लाइट आ रही है या नहीं ये पूछने के लिए आवाज लगाती हैं। तो परेशान मत होइए, आ गया है देसी एंड्रयू टेट कोर्स। एक कैमरा और माइक रखिए, इंटरनेट से कुछ रैंडम कोट्स के बीच मिसोजिनी का तड़का लगाइए और आज ही रील्स पर अपलोड करके देश की सारी लड़कियों को बाजारू साबित कर दीजिए। लोगों को लगने लगेगा कि आप लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी नहीं है। कंटेंट ऐसा बनाओ कि दोनों जेंडर से इक्वली गाली खाओ। भाई तेरे कंट्रोल में खुद के बाल नहीं है, तू बंदी को तो क्या ही कंट्रोल करेगा। और बाउंड्रीज कौन सी बाउंड्रीज? तुझे खुद मर्यादा का ख्याल नहीं है, सस्ते इंटरनेट पे हग रहा है बिना किसी लिमिट के। बंदी को कंट्रोल करेंगे, नहाने के बाद कच्चे मम्मियों से दिलवाते हैं। दोस्ती कहाँ पता चलती है मेरे भाई? मतलब दोस्ती पता कहाँ चलती है? जब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद तुम्हारी बात बंद हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है? जितना टाइम तुम्हारी बात नहीं हो रही है उस बीच में वो क्या करता है? उस बीच में वो तुम्हारे बारे में क्या बातें बोलता है? क्या वो तुम्हारे सीक्रेट्स बाहर लोगों को बताने शुरू कर देता है? आई डोंट रिमेम्बर आस्किंग। अभी तो ज्ञान पेलने को बहुत टाइम है बेटा, अभी दाढ़ी वाड़ी आएगी, उसके बाद थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, अभी तो मूछें भी पूरी तरह नहीं आई। 14 साल की उम्र में कौन सी बंदी छोड़ेगी तुझे? कौन से दोस्तों ने धोखा दे दिया? अभी तो तेरी उम्र पापा से फोन मांग के उस पर मल्ली का शहरा थॉट पिक सर्च करने के जा, पापा का नेट खत्म कर छुप छुप के। ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात है। अपनी हाइलाइट्स में से तेरी मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे, मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे, ठीक है? मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती है। तेरी जितनी तुझे कॉल करी मैंने, तू नहीं थी। मैंने तुझे मेल तक करी जब तूने मुझे कॉल पे से ब्लॉक कर दिया, याद हो तो? तब तेरे उस 2 कौड़ी के भाई ने मुझे रिप्लाई करा था, वो गानों में मुझे गाली दे रहा, उसकी माँ की और तेरी भी। ये 14 साल का है और इसकी अभी भी एक गर्लफ्रेंड है। और जैसे बता रहा है, इसकी एक एक्स भी थी क्लोज टू सच्चा प्यार, जिसके साथ रिलेशनशिप था। उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद भी इसने उसको काफी कॉल्स और मैसेजेस किए, जैसे इसने बताया। तो मतलब लगभग जब ये 10 साल का था तब से शुरू हो गया था। तो जब 10 साल का लड़का लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा तो दिमाग से पैदल क्या मैं हूँ? और दिखाओ अपने बच्चों को आशिकी 2। इसके साथ के बच्चे CU टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको देखो इंटरनेट पे अपनी एक्स को गालियां बक रहा है सिर्फ 50,000 लाइक्स के लिए। किस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड मारते हैं। गंडवों के साथ रहता ही क्यों है? और मुझे नहीं पता कितने लोग देते हैं कितने लोग लेते हैं, मुझे इस पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, पर तू पक्का पहले वाली कैटेगरी से लग रहा है मुझे। बंदी है वो दोस्त है, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है ओके तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तू मेरे कहने से नहीं हटा रही उसे ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियसली रहूंगा। बात खत्म। सीरियसली मैं तुझे सीरियसली लूंगा, मैं तेरे साथ लॉयल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जिसके साथ लॉयल रहूंगा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। तुझे मैं एक लड़का होऊंगा भाई के हिसाब से लॉयल रहने का मतलब है कि बंदी को जंगल में रख दो, ट्यूबवेल वाला कमरा दे दो उसको, ना उसका कोई सोशल सर्कल होगा ना वो कभी डिसलॉयल होगी, एकदम जीरो। हाँ भूखी नंगी मर गई तो बात अलग है, फिर मैं नई बंदी बना लूंगा। और लड़की लॉयल भी किसके लिए रहे? इसके। ध्यान से देखो, ये जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने बाल के वजन के नीचे दबा हुआ है। कब तुम्हें छोड़ देगी, कब तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं है वो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है। बात कर भाई ये तो किसी और का ले रही है, ये सारी लड़कियां किसी और का ले रही है, सारी लड़कियां किसी और का ले रही है, सारी लड़कियां दुनिया में किसी और का ले रही हैं। ये सारी लड़कियां किसी और का ले रही हैं, सारी लड़कियां किसी और। वर्जिन लड़का चाहिए हर लड़की। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, वर्जिन लड़के क्या होते हैं? शाई, अंडर कॉन्फिडेंट, और हर लड़की को पता क्या चाहिए? 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हीरो चाहिए उनको, जो बांध बूंद के बेंच चटाचट बजे। इसने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है अपने दिमाग में और ये खुद उस दुनिया में से निकलने को तैयार नहीं है। और इसकी उस दुनिया में कमजोर लड़कों का कोई नहीं है और सारी लड़कियां अपॉर्चुनिस्ट हैं और सबसे लंबा इसका है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है उस दुनिया में। इनकी दुनिया में अगर लड़कियों के लिए कुछ एग्जिस्ट करता है तो वह है या फिर दिल जले आशिक। अगर तुम्हारे अंदर गुद्दा है ना तो तुम एक लड़की को बसों में घुमा के भी अपने रूम तक ला दो। हाँ तो भाई मैंने कब कहा कि बस कंडक्टर
सोच, एक लड़का है जो एक लड़की की टेक केयर कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है, उसका बस्ता उठा रहा है, बेंचो तो उसे पिक कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, और बाद में उसे कोई शोध रहा है, तो वो लड़का सिंपल। तो तू भाई को बॉयफ्रेंड से कंपेयर ही क्यों कर रहा है झंडू? किसका बॉयफ्रेंड उसका होमवर्क करता है? और होमवर्क वाली उम्र की लड़की पटाएगा ना तो ओयो रूम नहीं जाएगा, जेल जाएगा। गेट योर फैक्ट्स क्लियर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, कोई भी लड़का होगा, वो ये कहेगा यार छोड़ना लड़की बनाया कोई नहीं भाई, ये लड़की गलत है। नहीं, यही लड़कियां मिलेंगी तुम्हें 90% इस दुनिया में फिलहाल। अगर तुम स्ट्रेटेजी से चलते तो मैं बताता हूँ तुम कैसे चलते। तुम इसको पटाते, जहाँ इसने तुमसे डिमांड करनी शुरू करी वहाँ इसकी फंडिंग बंद, नई लड़की पटाई उस पर फंडिंग चालू। इसकी एडवाइस फॉलो करने से ना ये बात तो पक्की है कि बिल्कुल इसके जैसे बन जाओगे। जिंदगी से तो छोड़ दो, मोहल्ले से भी लड़कियां गायब हो जाएंगी। ज्ञान करने की बुरी आदत लग चुकी है इस व्यक्ति को, और अगर इसकी थॉट प्रोसेस यही सेम ही रही ना तो किसी की छूटे ना छूटे, सबसे पहले इसकी जरूर छूटेगी। लड़कियों का ब्रेन वॉश करना सबसे आसान होता है। मतलब तुम अगर एक बंदी से प्यार करते हो और तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हो ना, और अगर कोई ऐसा लड़का जिसको ब्रेन वॉश करना आता है वो तो कहाँ थे आप? अच्छा मुझे एक बात का तो जवाब दो, अगर बॉयफ्रेंड ही मैनिपुलेटर निकला तो? मतलब बाबा के हिसाब से अगर बंदियां लंबे समय तक टिकानी है तो उसके कुछ उपाय हैं कि मैनिपुलेटर बनो, बंदी का सोशल सर्कल खत्म कर दो, डेली बेल्ट का इस्तेमाल, और उसको गालियां वो कह रही थी ना मुझे अब तुम्हारे साथ वो फील नहीं हो रहा, उसको ऐसी बात नहीं है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। उसने देख लिया कि ये बंदा इतना चूतिया है कि इसके सामने मेरे पे कोई और हिट कर रहा है और ये मेरे सामने ड्रामे कर रहा है। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा चलो ये कर लेना, पर ये क्या है? सीधा बोलो, तेरी माँ की और उसकी भी माँ की और उसकी भी माँ की। हाँ तो फिर तुम्हारी माँ की भी। अबे ये तो आउट ऑफ सिलेबस निकल गया भाई। इसके आगे तो बताया नहीं तुमने कि अगर उसने भी मुझे माँ की बोल दिया तो मैं क्या बोलूँ उसे? तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम उसे अपने सीक्रेट बताते हो, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो तुम्हारे सीक्रेट बताएगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना, बहुत बंदों से छीना, बहुत बंदों के फोन आए मेरे पास कि हम हाथ काट रहे हैं इसके लिए, तू कैसे को लेके जा रहा है। मैंने कहा सुन, तू हाथ काट रहा है ना इसके लिए, ये मेरे लिए हाथ काट सकती है। ये फर्क है तेरे में और मेरे में कि तू इसके लिए हाथ काट रहा है और ये मेरे लिए हाथ काट रही है। अब फोन मत कर दियो आज के बाद, मैं बिजी हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे तू प्यार करता है। उन बंदों को तेरी बंदी दिख कहां से रही थी? इसका मतलब तेरी पकड़ सही नहीं है भाई अपनी बंदी के ऊपर। तू सिर्फ दूसरे लड़कों को ही ज्ञान देता है। और ये बता उन लड़कों के पास तेरा नंबर कहां से आया? तेरी बंदी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, और उससे बड़ा रेड फ्लैग तू है इंस्टाग्राम के लड़कों के लिए। अभी उम्र तेरी कच्ची है, 3-4 साल वेस्ट करके सीखेगा, इसलिए अभी सिखा रहा हूं। हमने भी दुनिया देख ली और तेरे से तो 5-6 साल ज्यादा ही जी रहे हैं इस दुनिया में, और तेरे से ज्यादा तो जवानी भी जी ली। देख लड़की एक चीज मत करियो, डिसरेस्पेक्ट। लड़की हर तरीके से पट सकती है, बस बदतमीजी से नहीं पटेगी। और मैं खुद बता रहा हूं, ये अपने आप ऐसा है जो लड़कियों को लिखता है ना, हेलो डियर के आर। ये एंड्रू टट्टे 2 मिनट में अंकित तिवारी कैसे बन गए? इंडियन आइडल वालों, साल में 2 सीजन निकाला करो, वरना जिनको तुम मौका नहीं देते ना वो इंटरनेट पे क्लाउन बन जाते हैं। आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद योर डेटिंग एक्सपीरियंसेस? बाय द डेटिंग गेम, प्राइस 1999। एक जमाना वो था जब लोग बोलते थे कि भैया अगर लाइफ में लड़की चाहिए ना तो कामयाब हो जाओ। कामयाब लड़कों को खुद लड़कियां पसंद करती हैं। फिर हम कामयाब होने के लिए पढ़ते थे, पढ़ाई के लिए हमें कोर्स की जरूरत पड़ती थी तो हम कोर्स खरीदते थे। एक जमाना अब आ गया जहां लड़की पटाने के डायरेक्ट कोर्स बिकने लगे। अबे तेरा फुद्दू कोर्स 2000 रुपए में खरीदने से